हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही 2021 का एग्जाम पेपर। इसके अंदर हम उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी आपके रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। 2015 में उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का अभ्यारण्य यानी कि जो सेंचुरी है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। जो केदारनाथ पशु विहार है या केदारनाथ अभ्यारण्य जिसको कहते हैं हम, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है उत्तराखंड का। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है। उत्तराखंड की विधानसभा में जो एक सदस्य नामित किया जाता है, ये किया जाता है एंग्लो इंडियन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एंग्लो इंडियन से इसको नामित किया जाता था और वर्तमान में अब ये सीट को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट पर्वत जो है इसकी ऊंचाई यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,756 मीटर। तो कामेट पर्वत जो है इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। पर्वतों की जो ऊंचाई है और प्रमुख जो पर्वत है जैसे कि पंचाचूली हो गया, नंदा देवी और ये कामेट पर्वत शिखर है, इनकी ऊंचाइयां आपको डायरेक्टली इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो आबकारी व्यवस्था की जो शुरुआत करी थी उत्तराखंड में, वो करी थी ऑप्शन बी, विलियम ट्रेल ने। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो राज्य में जो वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसके आधार पर जो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो उत्तराखंड की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट होगी, इससे रिलेटेड भी एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, 7वां, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो जो उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, ये किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकुल मैदान में किया गया था। तो ऋषिकुल मैदान में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है। तो उत्तराखंड में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई को किस लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में इनको जाना जाता है। यानी कि जो उत्तराखंड के लिए जो राज्य के आंदोलन हुए थे उसमें ये शहीद हो गए थे, और ये जिसमें शहीद हुए थे वो था मसूरी कांड। यानी कि जो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, उसमें बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जो थी शहीद हो गए थे। तो काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई किस कांड में शहीद हुए थे? तो मसूरी कांड में ये दो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला की साक्षरता दर क्या है? तो उत्तराखंड की जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70%। महिलाओं की साक्षरता दर उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 70% यहाँ पर थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई होगी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। यानी कि 260.5 मीटर जो है टिहरी डैम की जो है हाइट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1791 में। 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। 1790 में उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। उसके एक साल बाद उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था 1791 में, लेकिन उस समय गोरखा जो थे पराजित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरखाओं ने पूरे गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं या जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनसे भी काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न हो जाता है। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो स्कंद पुराण में नंदन कानन किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलू की घाटी। फूलू की घाटी को ही नंदन कानन कहा गया है स्कंद पुराण में। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दुनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली। चमोली में स्थित है दुनागिरी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है, इसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर टोटल कितने यहाँ पर मंत्रियों की संख्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। कुल जो है 12 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं मुख्यमंत्री परिषद में। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो इसमें से जो पूर्वी रामगंगा है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी जो रामगंगा है इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1914 में। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1916 में, जो कि तिलक द्वारा की गई थी। तो 1916 में भारत में हुई थी और उत्तराखंड में हुई थी 1914 में। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कि उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रीनाथ के मंदिर निर्माण में किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललित सूरदेव। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झिलमिल ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो नंदा देवी मंदिर के निकट जो स्थित ताल है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनीताल। बेनीताल जो है ये नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। अगला प्रश्न है मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी। तो देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 में हुई थी देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो उसमें आ जाता है आपका बागेश्वर। बागेश्वर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वैसे ये प्रश्न विवादित प्रश्न है क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग आंसर दिया गया है, बट आई थिंक जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में, जिसके अंदर मंडल, सिंहद्वार और गर्भगृह ये 3 होंगे। तो इन 3 भागों में मंदिर को बांटा गया है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी इसका राइट आंसर होगा उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौला। काठगोदाम गौला नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये दोस्तों कुल 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लागू हुआ था। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक ये लगा था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक ये लगा था। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? पहला इसमें खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, तो ये सही आंसर है। दूसरा इसमें रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, तो ये भी सही है। तीसरा है मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, तो ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न है 29वां मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो उत्तराखंड से जो मानसरोवर यात्रा निकलती है वो उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रे से उत्तराखंड में जो मानसरोवर यात्रा निकलती है वो चीन में प्रवेश करती है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था? तो इनमें से उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था 2017 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश। ऋषिकेश को एक महानगर घोषित किया गया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27वां राज्य है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। और अगर पूछा जाए हिमालय की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो 11वां राज्य है हिमालय की दृष्टि से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो इनमें से उत्तराखंड के जो 6 नंबर के राज्यपाल थे उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णकांत पॉल। के पॉल उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो आपको पता होगा सुरजीत सिंह बरनाला थे। वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है ऑप्शन बी, बागेश्वर का मेला, जो कि प्रत्येक वर्ष 13-14 जनवरी को लगता है उत्तरायणी मेले के अवसर पर। अगला प्रश्न है गंगानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित है गंगानी तप्त कुंड। अगला है 35वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1815 में। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर उत्तराखंड पर शासन किया था।
अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध का इनमें से किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी। तो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना करी थी ऑप्शन बी 1639 में। तो 1639 में यानी 1639 ईस्वी में काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अटल आदर्श ग्राम योजना 2009 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना जो प्रारंभ हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी। तो ये थे उत्तराखंड के प्रश्न जो कि उत्तराखंड आबकारी और प्रवर्तन सिपाही अधिकारी 2021 में पूछे गए थे। तो सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाए। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।